हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफल असबा। वेलकम टू माय अर्थसही चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी सेकंड पोएम की क्वेश्चन आंसर। आपकी सेकंड पोएम का नेम था ज्योग्राफी लेसन। डिटेल में हम कंप्लीट कर चुके थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने वन शॉट रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। अब हमें बताने हैं वो फोर फ्रेजेस बताने हैं हमें जो स्टैंजा में 1 और 2 स्टैंजा में हमें दिखाई देते हैं, जो एकदम ज्योग्राफी लेसन से बिल्कुल मेच खाते हैं, मिलते हैं। तो आंसर है हमारा स्केल्ड 6 inches टू द माइल्स, वैलीज वर पॉपुलेटेड, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो ये सारी ही चीज़ें हम ज्योग्राफी लेसन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे ग्राउंड से और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं सब चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती हैं, एकदम 6 inches से। माइल्स भी हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ऊपर से वैलीज़ क्यों पॉपुलेटेड होती हैं वो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी लेसन में। लैंड और वाटर अट्रैक्ट करते हैं मैन को। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी लेसन में पढ़ाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एयरप्लेन द सिटी अपीयर्स। अब एयरप्लेन की विंडो से हमें सिटी कैसे दिखाई देती थी? पॉइंट के हिसाब से एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। जैसे लोगों को जैसे ज़रूरत थी लोगों को उसी तरीके से डेवलप्ड है सिटीज़ सारी। तो हमारा जो आंसर है वो है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें दिया गया है, इसमें से हमारा करेक्ट है थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। ज्योग्राफी का लॉजिक, कौन से एग्जाम्पल्स से हमें, कौन से स्टेटमेंट्स थी जिससे हमें पता चलता है? तो हमने पढ़ा था फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो कि ज्योग्राफी का लॉजिक हमें बताती हैं। फर्स्ट है हमारा, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स। तो सिटीज़ वहीं पर होती है जहाँ पर रिवर्स होती हैं। थर्ड है हमारा, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। तो हमें ईजी से समझ आ जाता है कि वैलीज क्यों इतनी पॉपुलेटेड होती हैं, बिकॉज रिवर्स की वजह से। फोर्थ है हमारा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हेट्स एंड किल वन अनदर। तो ये समझ नहीं आता है कि ह्यूमन्स एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तो ये जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। तो मेंशन हमें करनी है 2 थिंग्स जो हाइट से, जो हमारी ऊंचाई से क्लियर हो पाती हैं, जो हमारे पॉइंट हैं उनको ऊंचाई से क्लियर हो पाती हैं। कौन से क्वेश्चंस उन्हें क्लियर हो पाते हैं ऊंचाई से, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें क्लियर नहीं होती हैं। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। तो पहले का है, द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड। तो ये हमें समझ आता है ऊपर से कि सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड। सेकेंड है हमारा, वाई मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़। कि आदमी जो है वो एक दूसरे से, सेकेंड हमारा क्या था? सेकेंड आंसर है कि जो चीज़ हमें ऊपर से नहीं समझ आती कि मैन एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं, एक दूसरे के अक्रॉस वॉल्स बना लेते हैं, बॉर्डर्स बना लेते हैं सिटीज़ में और एक दूसरे को मारते हैं। तो बच्चों, आपकी बुक में जो और चीज़ें दी गई हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं, बट यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं तो। ठीक है, तो आपके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।